नमस्कार। 1323 वोट। जी हाँ, बस यही वो एक नंबर है जो तरैया की पूरी राजनीतिक कहानी को बयां करता है। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक वोट की इतनी अहमियत क्यों है और इसका शासन पर, गवर्नेंस पर क्या असर पड़ता है। किसी भी चुनाव को समझने से पहले उस जमीन की नब्ज को पकड़ना जरूरी होता है। तो चलिए तरैया चलते हैं। ये बिहार के सारण जिले का वो इलाका है जहां लोगों की जिंदगी की रफ्तार खेत तय करते हैं और किस्मत का फैसला अक्सर गंडक नदी की लहरें करती हैं। तो तरैया की पूरी राजनीतिक कहानी आप समझिए बस इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है। 1329। 2025 के चुनाव में जीतने वाले और हारने वाले के बीच का फासला बस इतना ही था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हर एक वोट की ताकत का सबूत है, एक सबक है। आज के इस विश्लेषण में हम 5 हिस्सों में पूरी कहानी को समझेंगे। पहले तरैया की जमीन और लोगों को जानेंगे, फिर 1329 वोटों की उस कहानी को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि यहाँ का चुनावी पैटर्न कैसे बदला है, वोटरों के गुस्से की जड़ें कहाँ हैं और सबसे अहम, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर इस जमीन की नब्ज है क्या? देखिए, तरैया की पहचान 2 चीजों से है। एक इसकी खेती और दूसरी ताकतवर गंडक नदी। यहाँ का समाज, यहाँ की राजनीति, सब कुछ इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से खेती पर टिकी है, लेकिन गंडक नदी की बाढ़ हर साल एक बड़ी तबाही लेकर आती है। अब क्योंकि कोई लोकल इंडस्ट्री है नहीं, तो युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। पलायन एक कड़वी सच्चाई है। और इन्हीं सब चुनौतियों के बीच यहाँ के लगभग 3 लाख वोटर अपना नेता चुनते हैं। अब बात करते हैं 2025 के चुनाव की। ये चुनाव एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने यहाँ के सारे राजनीतिक समीकरण बदल कर रख दिए। ये सिर्फ एक नतीजा नहीं था, ये भविष्य का एक बहुत बड़ा संकेत था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बीजेपी के जनक सिंह को मिले 44.21% वोट और आरजेडी के शैलेंद्र प्रताप को मिले 43.52%। मतलब जीत का अंतर 1% से भी कम। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि मुकाबला कितना कड़ा था और विपक्ष ने कितनी जोरदार चुनौती दी थी। तो सवाल ये है कि मुकाबला इतना कांटे का हुआ क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी वोटर टर्नआउट में आया जबरदस्त उछाल। सोचिए, 2020 में जहां सिर्फ 55% के आसपास वोटिंग हुई, 2025 में ये आंकड़ा उछलकर लगभग 65% पहुंच गया। ये जो 10% का जंप है ना, ये साफ दिखाता है कि दोनों ही खेमों ने वोटरों को बाहर निकालने में पूरी ताकत झोंक दी थी। और समाज किस हद तक बटा हुआ था? देखिए, जब बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर वोट डालते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमारे संविधान के उस बुनियादी उसूल को ताकत देता है जो हर नागरिक को डिग्निटी के साथ अपनी बात रखने और सोच समझकर अपनी सरकार चुनने का हक देता है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन ये जो कांटे की टक्कर है, ये रातों रात नहीं हुई। इसे समझने के लिए हमें पिछले 10 साल के चुनावी सफर पर नजर डालनी होगी। तरैया की राजनीति एक तरफा लहर वाले चुनावों से बदलकर अब खाइयों की लड़ाई बन चुकी है, जहां एक एक वोट के लिए जंग होती है। 2015 में आरजेडी ने 20,000 से ज्यादा वोटों से एक तरफा जीत दर्ज की थी। लेकिन 2020 में खेल बदल गया। कई निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए, विपक्ष का वोट बट गया और बीजेपी महज 32% वोट लेकर भी जीत गई। पर 2025 आते आते ये बिखराव खत्म हुआ, लड़ाई सीधी हो गई और नतीजा आपके सामने है। ये 2020 के नतीजों की तस्वीर है। बीजेपी को मिले महज 32.15%। एक बड़ा हिस्सा, करीब 8.5% वोट निर्दलीय उम्मीदवार शैलेंद्र प्रताप ले गए। यही वो वोट बंटवारा था जिसने उस चुनाव का नतीजा तय कर दिया था। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे वोटों का बिखराव पूरी राजनीति को बदल सकता है। अब हम अपने विश्लेषण के सबसे गहरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। सवाल ये कि 2025 का चुनाव इतना क्लोज हुआ ही क्यों? इसका जवाब तरैया के लोगों की नाराजगी में, उनकी अनसुनी शिकायतों में छिपा है और इन सब की प्रतीक है गंडक नदी। ये टेबल तरैया के असली मुद्दों की कहानी कहती है।
बाढ़ से हर साल होने वाली बर्बादी, युवाओं के लिए काम धंधे की कमी, एक टूटा फूटा हेल्थ सिस्टम और खेती का संकट। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये सरकार के खिलाफ लोगों के गहरे गुस्से की वजह हैं, और यही गुस्सा वोटिंग पैटर्न को तय करता है। अब जो नंबर स्क्रीन पर है वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। 62.70%। तरैया में 62.70% बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। ये सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के पब्लिक हेल्थ सिस्टम के एक भयानक फेलियर को दिखाता है। और अब ये दूसरा आंकड़ा देखिए, लगभग 40% बच्चों का कुपोषण की वजह से ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है। सोचिए, जब किसी समाज के बच्चे ही स्वस्थ ना हो तो ये वहाँ की गवर्नेंस और वेलफेयर योजनाओं पर कितनी बड़ी और दुखद टिप्पणी है। और यहीं से हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। जब समस्याएं इतनी गहरी हों तो कोई भी सियासी दल लोगों का भरोसा कैसे जीतेगा? जवाब जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं, बल्कि असल गवर्नेंस में है, शासन में है। तो चलिए उस रास्ते को समझते हैं। देखिए, भरोसा एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए एक ठोस प्लान चाहिए। पहला कदम, लोगों की शिकायतें सुनने का एक परमानेंट सिस्टम बनाइए जो सिर्फ चुनाव के वक्त एक्टिव न हो। दूसरा, जमीनी हकीकत जानने के लिए हर बूथ पर अपनी खुफिया टीमें बनाइए। तीसरा, बाढ़ पीड़ितों का एक डेटाबेस तैयार कीजिए। और चौथा, सरकार पर दबाव बनाने के लिए सही मुद्दों पर लोकल प्रोटेस्ट कीजिए। एक बात यहाँ बहुत जरूरी है, जब हम किसी पीड़ित का डेटाबेस बनाते हैं तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। लोगों की प्राइवेसी, उनकी सहमति, इन उसूलों का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। किसी की भी निजी जानकारी का इस्तेमाल उसकी गरिमा को ध्यान में रखकर और देश के कानून के दायरे में ही किया जाना चाहिए। इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे बाढ़ प्रभावित गांव की निजी तौर पर मदद करना, बच्चों के हेल्थ के आंकड़ों को डिजिटल कैंपेन का हथियार बनाना, महिला वोटरों तक अपनी पहुंच बनाना, वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों से लड़ने के लिए लीगल टीम बनाना और अपनी पार्टी में पूरी एकता दिखाना। कुल मिलाकर बात है जमीन पर लगातार और टारगेटेड एक्शन की। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, तरैया की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? क्या चुनाव जीतना सिर्फ वोटों का गणित है, या फिर ये लोगों की असल समस्याओं को हल करने की एक ईमानदार कोशिश का नाम है? इसी सवाल का जवाब आने वाले कल की राजनीति की दिशा तय करेगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।